जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 27 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 27। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए। ओके, तो लेट्स सी कितने कार्ड को ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए मैं बाकी कार्ड को भी मैं रख लूँगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 11, 1, 5, 19। तो भाई यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। लीडिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं आप या फिर बनने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप मे बी आप लॉ कर रहे हों, या फिर आप जज बन गए हों, या फिर आप लॉयर बन रहे हों, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा हो, आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो सकता है। अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ये भी पॉसिबल है। मुझे पता नहीं क्यों आज एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है जैसे कोई जज बन गया है, क्योंकि किसी के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, इस वजह से या तो कोई जज बन गया है, नहीं तो कोई लॉयर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की एनर्जी बहुत है। लीडिंग पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। मुझे जज की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एनर्जी आ रही है। डीएम, आईएएस, पीसीएस में कोई आ गया है। मे बी आप उसके पेपर दे रहे हों, आप क्वालिफाई कर रहे हों, आपने प्री निकाल लिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। 7, 5, 12 हैंडमैन। चलिए खैर देखते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं कुछ बताने के लिए आपको। आपके पार्टनर ने पास्ट में गलतियाँ की हैं। मुझे जो बॉटम में एनर्जीज आई थी ये इतनी सारी, ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल थे या हो सकते हैं अभी भी आपकी लाइफ में। इनसे गलती हो गई है। कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, किसी कार्मिक ने इनको भड़का दिया था, इस वजह से आप इनसे इमोशनली डिटैच हो गए थे। आपने इनको छोड़ दिया था, मूव ऑन किया था। अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उस वक्त ये कन्फ्यूज़न में थे, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी आप बहुत खूबसूरत हैं तो कोई जलता था आपसे, किसी के अंदर जेलसी बहुत थी, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप प्योर थे, आपके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, किसी ने भड़का दिया था इनको। आपकी प्योरिटी इनके सामने आ गई है, इसी बात की क्लियरिटी मिल गई है। एंड अब ये आ रहे हैं आपको अपना बनाने के लिए या फिर माफ़ी मांगने के लिए। फिलहाल इनकी स्पीड बहुत तेज़ दिखाई पड़ रही है। डिवाइन ये बताइए कि इतनी तेज़ स्पीड से कहाँ जा रहे हैं। ये कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी आप किंग ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं, आपके पास पैसा आ गया है, इस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं। इनको लग रहा है गलती हो गई। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे पैसा इनके सर पे चढ़ गया था, इनके अंदर ग्रीड आ गई थी, इस वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया था एंड आप के इमोशन को हर्ट किया था, क्योंकि किसी ने तो इनको भड़काया था। लेकिन यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन टॉवर आ चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आज आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, इतने रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, ये डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है। एंड जब ऐसा हुआ है तो आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया है, मतलब इनको झटका लगा है, इनकी आंखें खुली हैं। मे बी इनको लग रहा था आप इनके पास पैसे के लिए आए हैं, आप ग्रीडी हैं, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, इस वजह से आप इनके साथ लव शो कर रहे हैं, आप अटैचमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद रिच हो गए, वेल्दी हो गए, तब जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ कि आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फादर ऑफ पेंटिकल ये भी शो करता है कि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, आप अपने दम पे आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। 16 एंड 11 कितना हुआ, 27। हर्मिट की एनर्जी है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको पता चला है कि आप तो इनोसेंट थे हर एंगल से। ओके,
एस ऑफ बैंड। इसी वजह से डिवाइन ने आपको इस तरह का सपोर्ट दिया है, इस तरह की स्टेबिलिटी दी है कि जिसमें लगातार आप ग्रो करते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं, वेल्दी होते जा रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ बैंड को एस ऑफ बैंड क्लियर कर रहा है, मतलब भाई यहाँ पर डिवाइन की फुल ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अब आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं। बॉटम में एनर्जी आई थी हायरोफेंट की, एंड यहाँ पे आ चुका है हाई प्रीस्टस। मतलब आपके पार्टनर को दिख रहा है कि क्योंकि आप इनोसेंट थे, क्योंकि आप प्योर हार्टेड थे, इस वजह से डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर शनि आ गए हैं, 7.5 आ गए हैं, एंड इनका ये जो क्राउन था ये इनसे छिन चुका है। मतलब इनके पास जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी वो उसका डाउनफॉल हो गया है। जैसे कोई बिजनेस था वो ठप हो गया है, जॉब थी वो चली गई है, या फिर वैसे टॉवर का मतलब तो यही होता है कि जैसे छिन गया। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। ये 9 था, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस बहुत बड़े लेवल पे सर्व हुआ है। सही आप थे तो आपके साथ सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया जा रहा है, एंड आपके पार्टनर ने गड़बड़ किया था तो इनके साथ सब कुछ खराब होता चला जा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ बैंड। ऐसा दिख रहा है कि अब आपने चुप्पी साथ रखी है, अब आप आपने बाउंड्री बना के रखी है, एंड अब आप ऐसे किसी व्यक्ति को, मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट है एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। 3 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं, अब आप रिच एंड वेल्दी हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट है इनके माइंड में, बहुत मन में फाइट कर रहे हैं, अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि अब आपके पास आना आसान नहीं है क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हैं। देखिए, एक तो इनकी कंडीशन ख़राब हो गई, दूसरी आपकी कंडीशन बढ़िया हो गई, जिस वजह से इनको लग रहा है कि एक तो ये डिफरेंस आ गया है, दूसरा ये है कि आपके लिए तो मल्टीपल ऑप्शन होंगे, आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करें, आप इनको प्रियोरिटी पे रखें। भाई इनके एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन तो इनके सब गड़बड़ है। तो मतलब एक्शन 0, एक्शन पे 100% एक्सपेक्टेशन, ये समझ लीजिए इनकी हालत है। अपने लिए इनको सब कुछ चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। 5 to 7 एंड 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी। तो भाई ऐसी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती हैं, तो ये सोच रहे हैं अगर ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉवर आ चुका है इनकी सारी डिज़ायर्स पे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये सेल्फिश किस्म के इंसान हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, अपना अपना सोच रहे हैं कि मुझे दिक्कत आ गई है, अब ये दिक्कत ख़त्म कैसे होगी, तो उसके पास चलना चाहिए, उसके पास चलना चाहिए। तो चाहिए क्या? इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ऑप्शन चाहे कितने हो, लेकिन आप इनको चूज़ करिए। क्यों चूज़ करिए? क्यों चूज़ करिए? ऐसी कौन सी खासियत है इनके अंदर कि आप इनको चूज़ करेंगे, चाहे ये आपके ऊपर कितने टॉवर लाते रहें। मे बी ये आपको छोड़ के भाग गए थे, सडनली गायब हो गए थे आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, सक्सेस थी, तो इनको लग रहा था मुझे क्या पड़ा है, मैं किसी के पीछे क्यों जाऊँ, मैं ऐसे लोगों को पिक क्यों करूँ जिनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि इनको प्यार नहीं चाहिए था, लेकिन अब इनको आपका प्यार इक्वली चाहिए। तो भाई ये प्योर सेल्फिश एनर्जी है इनकी, जिस पर टॉवर भी आ चुका है। ओके, यहाँ पर 3 एंड 5 to 7, 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो ये कुछ ज़्यादा ही चतुराई दिखा रहे थे, लेकिन इनके ऊपर टॉवर आ चुका है। मतलब यहाँ पर सन की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपको इनकी पड़ी ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ बैंड। 10 ऑफ बैंड का मतलब ये है जजमेंट की एनर्जी। देखिए 19, 10, 29 भी जस्टिस होता है, एंड 10, 10 लेके चलिए तभी भी 20 जजमेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी लाइफ में एंट्री बैन कर दी गई है, एंड क्योंकि अब आपका रास्ता आगे का बहुत ही अलग है, अब आपका रास्ता इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ कम्प्लीटली हैं। एंड 10 ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको सिर्फ बर्डन दिया है, ये अपना बर्डन आपके सर पे डाल देना चाहते हैं, एंड अपने आप मस्त लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन ने इनकी एंट्री बैन कर दी है, क्योंकि आप किसी का बर्डन ढोने के लिए नहीं है,
क्योंकि जब आपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी की हेल्प नहीं ली है, आपने अपने दम पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, आप इतने सेल्फ डिपेंड सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हैं, तो नो डाउट आपके साथ ये मैच नहीं कर सकते, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए इनको आपकी एनर्जी में आना पड़ेगा। एंड अगर ये चाहते हैं कि आपके ऊपर सारा लोड डाल दें एंड अपने आप मज़े करें, क्योंकि यहाँ पे 10 to 12 की भी एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे 10 to 12 हो गया, 12 एंड 19 कितना हुआ, 31। 31 का मतलब 4 का मतलब एम्प्रर। तो ये एम्प्रर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके कंधे पर सवार होके। तो ये एम्प्रर नहीं होता है। एम्प्रर कभी आपने देखा है जो किसी के मतलब बैसाखी से चल रहा है? एम्प्रर कभी हैंडीकैप्ड नहीं होता है, वो किसी के बैसाखी यूज़ नहीं करता है चलने के लिए। एम्प्रर जो होता है वो अपने में इतना तेज़ होता है, तब उसको एम्प्रेस मिलती है। तो ये आपको पाना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, लेकिन ये आपके कंधे पे सवार होके एम्प्रर बनना चाहते हैं। तो भाई ऐसे लोग एम्प्रर होते ही नहीं हैं, ओके। वो बर्डन होते हैं, एंड आपको बर्डन कोई नहीं मिलना है। डिवाइन ने ये डिसाइड किया है, डिवाइन ने ये जजमेंट दिया है कि आपकी लाइफ में कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री फ्लो में आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपका सोल पर्पज़, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है। उसमें सिर्फ शाइन है, ब्राइटनेस है, एंड ग्रोथ है, सक्सेस है। ये बर्डन लेके चलना नहीं है आपको। तो क्या इंटेंशन है इनकी? इंटेंशन थोड़ी सी देखते हैं। फेथ, किंडर्ड स्पिरिट। देखिए फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी को लेके चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेथ है इनकी डिवाइन पे। में भी आपके पार्टनर क्रिश्चियन हो सकते हैं। किंडर्ड स्पिरिट, ये आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए ये कि ये अब आपके फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। एंड मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यू आर रेडी, आप रेडी हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। ये क्या था? अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब ये है कि आप जो हैं, देखिए आपका लक बहुत अच्छा है, एंड आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको जो सही लगे आपको सिर्फ वही करना है, ठीक है। जय माता दी।